हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई इजी मैथ्स हब। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। क्या नाम है? द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का पार्ट 2। अगर आपने मेरे वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे और पार्ट 1 देखिए। जब तक मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने पार्ट 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, ताकि आगे कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी रहे। पार्ट 1 में हमने देखा कि हम अपने चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हम क्या कवर करेंगे? नेचुरल नंबर, ज़ीरो, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ देखेंगे। और क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज़ और कुछ फॉर्मूला देखेंगे। तो हमने जो हमारा पार्ट 1 है उसके अंदर हमने किया था नेचुरल नंबर और ज़ीरो के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर और रैशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर और रैशनल नंबर के बारे में। तो आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। तो हम यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंटीजर। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। अगर हम सोचें कि हमें इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल है कि हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, लेकिन नेचुरल नंबर क्या है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। नेचुरल नंबर क्या है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है अकेला। इसलिए हमें इंटीजर की ज़रूरत पड़ी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर अलोन कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। तो क्या है? नेचुरल नंबर अकेले ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल की तरह से इसको समझे तो मान लीजिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर है 7, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 3, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ले नेचुरल नंबर 3, इसमें से हम माइनस करेंगे 7 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -4 आएगा। यहाँ पर जो 4 आया था वो हमारे नेचुरल नंबर के अंदर आता है, लेकिन जो -4 है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। ये क्या है? हमारा नेगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा। इसी के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। तो हम सिंपल डेफिनेशन समझते हैं इंटीजर की। इंटीजर के अंदर क्या होता है? इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स हो, नेगेटिव साइन वाले नंबर्स हो और क्या हो? ज़ीरो भी इंक्लूड हो। ठीक है, कौन से नंबर हो? पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और ज़ीरो भी हो। तो इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से। इसको हम लिखते हैं माइनस से लेके। कहाँ से लेके? माइनस से लेके। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी तक। मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जो होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, और इसके अंदर क्या? ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो इतना आपको समझ आया? इंटीजर के बारे में समझ आया कि हमें इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और इंटीजर की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी कि इंटीजर क्या होते हैं? जिनके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होए वो क्या होते हैं? हमारा इंटीजर्स होते हैं। अगर हम इंटीजर को नंबर लाइन पे शो करेंगे, किस पे शो करेंगे हम इसको? नंबर लाइन पे। अगर हम इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? हमारी नंबर लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है। हमने नेचुरल नंबर में क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर कहाँ लिखे जाते हैं? राइट साइड लिखे जाते हैं। +3, +2, +1। तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर, लेकिन हमें लेफ़्ट साइड के लिए भी तो नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पर बीच में आएगा 0, यहाँ -1, -2, -3 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक। तो जब नंबर लाइन के अंदर नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले और ज़ीरो, ये तीनों नंबर आते हैं, तीनों टाइप्स के नंबर होते हैं, वो हमारी क्या बनते हैं? इंटीजर नंबर लाइन होती है। क्या बनती है? इंटीजर नंबर लाइन बनती है। इतना आपको समझ आ गया?
अब हम बात करेंगे इसके अंदर ब्रह्मगुप्ता के आइडिया के बारे में। हमने नेचुरल नंबर के अंदर उसके रूल्स पढ़े थे, अब हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने सिंपल ही एक्सप्लेन किया था इंटीजर को बाय यूजिंग मनी। कैसे एक्सप्लेन किया था उन्होंने? बाय यूजिंग मनी, मतलब पैसों के थ्रू उन्होंने हमें बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। किसने? ब्रह्मगुप्ता के आइडिया ने। ठीक है, क्या आइडिया था इनका? इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था? ही एक्सप्लेन्ड इंटीजर्स यूजिंग मनी। ठीक है, बाय यूजिंग मनी। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 500 रुपये हैं। अगर आप वो 500 रुपये किसी को दे रहे हैं तो आपके पास पैसे कितने में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। कितने में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। वहीं अगर आपको कोई और 500 रुपये दे रहा है तो वो किस में हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। अगर कोई दे रहा है तो वो किस में हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वेल्थ की बात करें, हम किसकी बात करें? वेल्थ की। तो उसमें क्या हो जाएगा? +500, मतलब कोई आपको दे रहा है। और अगर वहीं पर हम बात करें डिबेट की, मतलब पैसे निकालने की या पैसे देने की किसी को, तो हमारे पैसे किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। इतना आपको समझ आया? इसकी वजह से हम बहुत आसानी से इंटीजर्स को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के रूल। हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स के रूल। पर इंटीजर के रूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? टेम्परेचर का एग्जांपल। अगर हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होना क्या होता है? बढ़ना होता है। तो जब भी पैसे बढ़ते हैं हम क्या लगाते हैं? 20 प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हुआ है? +20 हो गया है, हमारा बढ़ गया है। पर अगर हम भाई बात करेंगे टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ होना क्या होता है? कम होना। अगर कोई चीज़ कम होती है तो उसमें क्या साइन होता है? माइनस का होता है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। समझ आ गया आपको? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रूल्स ऑफ इंटीजर। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? रूल्स ऑफ इंटीजर। रूल्स ऑफ इंटीजर। हम इसमें इंटीजर्स के कुछ सिंपल रूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने नेचुरल नंबर के रूल्स के बारे में पढ़ा था, वहीं अब हम इंटीजर के रूल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला रूल है एडिशन का। किसका रूल है? एडिशन का। रूल समझने के लिए हमें पहले साइन नोटेशन समझ आनी चाहिए। क्या समझ आनी चाहिए? साइन नोटेशन। तो मैं आपको यहाँ पर साइन नोटेशन बताती हूँ पहले। क्या है हमारी साइन नोटेशन? अगर हमें किसी भी नंबर के साथ 2 नंबर दिए गए हो जिनके दोनों की साइन क्या हो? प्लस हो। क्या हो? साइन प्लस हो। तो वो क्या बनाएंगे? हमेशा प्लस आंसर आएगा। क्या आएगा? प्लस आंसर आएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो हमारे पास दिया गया है +4 +7। 2 नंबर हैं, दोनों के पास क्या है? प्लस है। तो उसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस का 11 आएगा। इतना आपको समझ आ गया? तो इससे हमें समझ आया किसी भी 2 नंबर को जिनके साथ प्लस का साइन हो, उन्हें प्लस करने पे हमेशा क्या आएगा? हमारा प्लस आएगा, मतलब सेम साइन आएगा। क्या आएगा? सेम साइन आएगा। ठीक है, और इसी साइन नोटेशन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर का रूल कहते हैं। कौन सा रूल? एडिशन रूल। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल ऑफ इंटीजर। ठीक है, फिर अब हम वहीं पर अलग बात करेंगे। ठीक है, यहीं इसमें अभी हम एक चीज़ और देखते हैं कि
हम जब भी सेम साइन लेंगे, फिर चाहे वो साइन किसका हो, प्लस का हो या फिर माइनस का हो। अभी हमने क्या लिया था, सेम साइन लिया था। अब हम लेंगे यहाँ पर डिफरेंट साइन। क्या लेंगे यहाँ पर, डिफरेंट साइन। इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है, मान लीजिए 7 प्लस, देखिए ये एडिशन प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि हम बीच में हमेशा कौन सा साइन रख रहे हैं, प्लस का साइन रख रहे हैं। ठीक है, तो 7 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3। ये वाला नंबर हमारा क्या है, माइनस का है। ये वाला हमारा क्या है, प्लस का है। जब भी किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ हमेशा क्या होता है, वो प्लस का होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आ जाएगा हमारा 4। क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। वहीं अगर हम एक और इसका एग्जांपल लेंगे, हम ले माइनस का 9 प्लस का 5, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। इतना आपको समझ आया। इससे हमें पता चलता है अगर हम डिफरेंट साइन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, डिफरेंट आंसर यहाँ पर आएगा। समझ आया आपको इतना, यह था इसका पहला रूल। वहीं अगर हम सेकंड रूल की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड रूल की, रूल नंबर 2, वो क्या है, रूल फॉर सब्ट्रैक्शन है। किसके लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है, मतलब माइनस के लिए। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 8 है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं हम, एक नंबर दे रखा है, इसको हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस में से, माइनस वाले ही नंबर से। किस में से, माइनस वाले ही नंबर से। तो ये क्या आएगा, 8 माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है 5। ये कैसे होता है मैं आपको ये भी बता दूँगी। ठीक है, इनका अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 13 आएगा। तो ये था हमारा रूल फॉर सब्ट्रैक्शन। अब हम वही मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थर्ड रूल, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कुछ साइन समझिए और उनके रिजल्ट समझिए। ठीक है, क्या समझिए, साइंस एंड रिजल्ट। तो अगर हमें साइन दिया गया हो, प्लस का साइन है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है प्लस के ही साइन से, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, हमारा प्लस में आएगा। वहीं अगर हमें प्लस का साइन दिया गया हो, हमें उसे मल्टीप्लाई करना हो माइनस के साइन से, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। अगर हमें माइनस का साइन दिया गया हो, हमें उसको मल्टीप्लाई करना हो प्लस के साइन से, तो हमारा आएगा माइनस का साइन। अगर माइनस का साइन हो, उसे हमें मल्टीप्लाई करना हो माइनस से, तो हमारा आएगा प्लस का साइन। तो साइंस और रिजल्ट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाऊँ, देखिए किससे, एग्जांपल से। तो एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं, हमें दिया गया है प्लस का 4, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 5 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 20 आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा आंसर, प्लस का 20। वही अगर हम सेकंड देखेंगे, हम लेंगे माइनस का 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से। ठीक है, ये देखो एक तरफ माइनस का साइन है और एक तरफ प्लस का साइन है, तो उसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 20। वहीं अगर हम थर्ड लें, मैंने लिया है प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो अभी यहाँ क्या आएगा हमारा, माइनस का 20। अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें, मैंने दोनों साइन के लिए माइनस के, माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 20। इतना आपको समझ आया। हमने क्या देखा, एडिशन के लिए इसका रूल देखा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने देखा सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर हमने देखा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम देखेंगे इसका रूल डिवीज़न के लिए। किसके लिए देखेंगे हम, डिवीज़न के लिए देखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट रूल है, किसके लिए है, फॉर रूल नंबर डिवीज़न के लिए, मतलब डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है, अगर हम सेम साइन लेंगे, इफ़ वी टेक सेम साइन, अगर हम सेम साइन लेंगे दोनों नंबर का, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? पॉजिटिव आंसर आएगा। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए मैंने लिया है प्लस का 6, इसको हम डिवाइड करेंगे प्लस के 2 से, तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 3। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने सेम साइन लिया है, माइनस का 4 लिया है, इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस के 4 से, माइनस माइनस सेम साइन है, तो हमारा क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। ठीक है। वही अगर हम यहाँ पर बात करें, इफ़ वी टेक डिफरेंट साइन, क्या? डिफरेंट साइन। अगर हमारे पास अलग अलग साइन आएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आंसर है। क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आंसर आएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है माइनस का 9, यहाँ पर ये प्लस का 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। ठीक है। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल से इसको मैं समझाऊँ, यहाँ पे हमने लिया है 6 लिया है और यहाँ पर लेंगे माइनस का 2, प्लस का 6 है, माइनस का 2, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। समझ आ गया आपको? अगर सेम साइन लेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा और अगर डिफरेंट साइन लेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इतना आपको समझ आ गया? तो हमारे इंटीजर वाले टॉपिक का एक लास्ट चीज़ समझा देती हूँ। एक बार साइन नोटेशन आप दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ क्या है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम के अंदर ना साइन नोटेशन में, साइन को देखने में कि कहाँ पर प्लस का साइन आएगा, कहाँ पर माइनस का साइन आएगा, मिस्टेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर साइंस के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या है? अगर हमें दिया गया हो प्लस का साइन, ठीक है, प्लस, तो हमारा क्या आएगा? प्लस। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हमारा दिया हो एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस दिया गया हो, तो हमारा क्या आएगा? माइनस आएगा। मैं आपको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास एक है प्लस का 3, बीच में भी प्लस। बीच में प्लस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा है? एडिशन के बारे में बात हो रही है। प्लस का 4, तो प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। वहीं अगर हम इस वाले के एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो मेरे पास है 3 प्लस माइनस का 2, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, हमने देखा अभी। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस का 2 इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 1। इतना आपको समझ आया? अब हम यहाँ पर थर्ड के बारे में देखेंगे। अगर हमें दिया गया हो माइनस और दिया गया हो प्लस, तो अब खुद ही देख लीजिए कैसे होगा। हमने यहाँ पर लिया है माइनस का 3 प्लस का 4। माइनस प्लस भी क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है। देखिए, माइनस का 3 प्लस प्लस क्या होता है? अभी हमने यहाँ देखा था, प्लस होता है 4। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया था? माइनस। इतना समझ आया आपको? वही अगर हम बात करेंगे 4 के बारे में, तो माइनस माइनस, अगर 2 साइन होते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस होता है। अगर हम एग्जांपल से समझे, हमने लिया है माइनस का 4 प्लस माइनस का 3, तो क्या आएगा? माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हमने ऊपर पढ़ा है 3। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 4 में 3 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 7 और साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। इस माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि हम देखते हैं हमारे बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है ना, वो साइन आता है हमारे आंसर में। यहाँ बड़ा नंबर क्या है? 3 हमारा, 4 हमारा क्या है? बड़ा नंबर है। 4 के आगे क्या है? माइनस का साइन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? माइनस लिया है। तो इतना आपको समझ आ गया? ये था हमारे इंटीजर के बारे में। ये रूल्स क्या है? एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। समझ आ गया आपको इतना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल
नंबर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? रैशनल नंबर। हम क्या पढ़ेंगे? अपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे रैशनल नंबर हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई है, इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या है? रैशनल नंबर हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है। रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या होती है? आ रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर होता है जिसको हमें डेट कैन बी रिटर्न, जिसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू की। मतलब किसी भी नंबर को जब हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। जहाँ पर वेयर पी एंड क्यू इज़ एन इंटीजर। पी और क्यू क्या है? हमारा इंटीजर है। इंटीजर से हमें क्या समझ आया कि पी और क्यू हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, और पी को हम ज़ीरो भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? कि जो हमारा क्यू है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब ऊपर पी की जगह ज़ीरो आ सकता है लेकिन क्यू की जगह कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है, वो इम्पॉसिबल होता है, उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? रैशनल नंबर को डिनोटेड बाय क्यू। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं रैशनल नंबर। आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए और मैं आपको समझाऊंगी दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर क्या है? रैशनल नंबर, और यहाँ पर पी और हमने क्यू ले लिया। मान लीजिए हमें रैशनल नंबर दिया गया है 3/5। तो ऊपर वाला पी होता है तो पी की जगह क्या आएगा? 3 और क्यू की जगह 5। वहीं पर अगर हमने लिया है -7/4 तो यहाँ पर क्या आएगा? -7 और यहाँ पर 4। हमने लिया है 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 1। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 1 कैसे आया? 8 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हमने यहाँ पर लिया 0, 0 का ऊपर क्या आएगा? 0, यहाँ पर आएगा 1। पर अगर हम वहीं पर बात करें कि ऊपर है 1, ऊपर है 1 और नीचे है 0, तो ये क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, इतने समझ आया? तो क्या होता है एवरेज, जैसे कि दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। पहला, अगर किसी भी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता है तो हम वहाँ पर हमेशा 1 मान के चलते हैं। ठीक है, और अगर किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो वो क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है, वो इम्पॉसिबल होता है। इतना आपको समझ आ गया? ये चीज़ क्या है? नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड। ये क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इतना आपको समझ आया? हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। क्या टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर? क्या है? लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई है, इग्नोर करना। पहला है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब जहाँ पर हमारा पी भी पॉजिटिव हो और हमारा क्यू भी पॉजिटिव हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऊपर लिया है हमने 3, नीचे लिया है हमने 5, दोनों पॉजिटिव है। हमने लिया है 7, 2 और 8, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड हमारा है नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल ले अगर हम इसका, हमारा क्या होना चाहिए? कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यही लेते हैं हम। मैंने लिया 3/5, पर 3 को क्या ले लिया? माइनस ले लिया।
यहाँ पर लिया मैंने 7/2, यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस का 8। यहाँ जहाँ साइन नेगेटिव का आ जाए वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो। कौन सा टाइप है हमारा, ज़ीरो का टाइप है। क्योंकि रैशनल नंबर में क्या होता है, पी और क्यू हमारा इंटीजर होता है, इसलिए इसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों चीज़ आएंगी। थर्ड हमारा है ज़ीरो। तो इसका एग्जाम्पल सिंपल है, ज़ीरो ही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0/1। और अगर हम यहाँ पर ये लिखेंगे, ये हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा हमारा, करेक्ट। पर अगर हम यहाँ पर लिखे 1/0, तो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या है हमारा टॉपिक, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब है कोई भी रैशनल नंबर हो, हमने दो रैशनल नंबर लिए हैं और वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसे हम देखें, इसका क्या कह सकते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन कैन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। मतलब हम दो नंबर ले रहे हैं, दो अलग अलग फ्रैक्शन ले रहे हैं, वो उनका हमेशा क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, मैंने लिया है 1/2। ठीक है, पहला नंबर मैंने क्या लिया है, 1/2, पहला नंबर 1/2। दूसरा नंबर मैंने लिया है 2/4। 2/4 को हम कट करके कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखा, 2 का टेबल देखते हैं, 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर, 4 कितने पर आता है, 2 पर। तो देखो, दो डिफरेंट हमने रैशनल नंबर लिए हैं, लेकिन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी टाइप के रैशनल नंबर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम अपना इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो क्या है हमारा, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। क्या है, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर से समझ आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर होते हैं, हम उनको इक्वल रख के सॉल्व करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारा इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। क्या है, 2 रैशनल नंबर्स आर इक्वल। दो रैशनल नंबर इक्वल कब होंगे, इफ़ a/b, एक रैशनल नंबर लिया हमने a/b, किसके इक्वल है, c/d के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम फिर ऐसे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा। इसको लिखते हैं हम a इंटू में d इक्वल टू में b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये हमारी क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर होती है। अगर हम एग्जांपल से समझें, हमें एक रैशनल नंबर दिया गया है 3/5 और दूसरा नंबर दिया गया है 6/8। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हम किस में लेंगे, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर में लेंगे। तो इसको लिखेंगे 3/4 इक्वल होगा 6/8 के। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको यहाँ पर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर। तो ये होगा 3 × 8 इक्वल टू 4 × 6। ठीक है, अब देखिए 3 8 से कितना होता है, 24 होता है, और 4 6 से भी कितना होता है, 24। तो ये दोनों नंबर हमारे क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। तो यही हमारा क्या होता है,
इक्विवेलिटी ऑफ रैशनल नंबर होता है। इससे हमें समझ आया कि ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। आपको समझ आया टॉपिक? इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके अंदर ही रैशनल नंबर के अंदर ही, जिसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर पहला पार्ट है एडिशन के बारे में। किसके बारे में है? एडिशन के बारे में। अगर हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हो, क्या हो हमारे पास? सेम डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाला नंबर क्या हो? सेम हो, तो हमारा क्या होता है, हम इसको ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर को। अगर हम इसका एग्जांपल देंगे, हमारे पास दिया गया है 5/6, इसको हमें प्लस करना है 1/6 में। देखो, तो नीचे का सेम है, तो इसको हम लिखते हैं, सिर्फ ऊपर वाला नंबर हम क्या करते हैं? प्लस 5 प्लस का 1 अपॉन में सेम है, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। इतना आपको समझ आया? अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6 अपॉन में 6। इसको कट कर देंगे तो 1 हमारा आ जाएगा आंसर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमें दिया गया है 1/3, इसमें हमें प्लस करना है 5/6/3 ले लीजिए। हमें प्लस करना है 5/3, तो क्या होगा? ये वाले नंबर सेम ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर वाले नंबर को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6 अपॉन में 3। इतना समझ आया? अगर हम एडिशन के अंदर बात करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या है इसके अंदर? डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाला नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। तो इसमें हमारा क्या होगा? एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। हमारे पास एक नंबर है 2, इसके नीचे हमें दिया गया है 3, प्लस करना है हमें 1/4 को। अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था सेम था नीचे वाला नंबर, यहाँ पर क्या है? अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो नीचे वाले नंबर है इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया है। 3,4 है, नीचे क्या है? 3,4 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा? हम पहले लेंगे 3 का टेबल, 1, 4 का 4, फिर 2 ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। हमारा एलसीएम क्या आया है? 12 आया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? नीचे वाले नंबर को 12 बनाएंगे। नीचे वाले नंबर हमारे क्या है? 2/3 प्लस 1/4। इन नीचे वाले नंबर को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 ज़ा 12। जिस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ही ऊपर करेंगे, यहाँ पर भी 4 से। 4 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इतना समझ आया आपको? 2 4 ज़ा 8 अपॉन में 12 प्लस 1 3 ज़ा 3 अपॉन में 12। अब देखो, नीचे नंबर सेम हो गया तो उसको लिख सकते हैं 8 प्लस में 3 अपॉन में 12। इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 11 अपॉन में 12। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इतना आपको समझ आया? ये क्या था हमारा? अर्थमेटिक ऑपरेशन का क्या था? हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन का एडिशन वाला हमने पार्ट पढ़ा। सेकंड पार्ट है इसका सब्ट्रैक्शन का, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपने अच्छे से समझा होगा, और मैं आपको इसके क्वेश्चन भी आगे करवाऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी क्या हो, टॉपिक्स क्लियर करने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।